guys, welcome back to the study tutor. Hope you have enjoyed our previous lecture which was based on completing square method and finding out the roots of quadratic equation. मैं हूं ए कुमार और आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं. This is part 1D of the course Learning Quadratic Equation and the course is based on the syllabus of class 10th Maharashtra Board and you will learn about formula method. You will also learn about the steps involved in formula method and solving examples by formula method and finding the roots of the quadratic equation. We are going to learn about the nature of roots of quadratic equation and the relation between roots and the coefficient. बच्चों, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं. यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करें. यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें. आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह के नए वीडियोस बनाने में. बच्चों, हमारे पहले के जो लेक्चर हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो बच्चों, आपका कीमती वक्त न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स की शुरुआत करते हैं. आइए बच्चों, अब हम थर्ड मेथड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. दिस इज द थर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जिस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को ढूंढेंगे उसे फॉर्मूला मेथड कहते हैं. ये जो है ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट कर लेना है. इस फॉर्मूले को आपको आपके दिमाग में बिछा लेना है, विच इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे आपको क्या करना है, दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करना है विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इजी है, जैसे हमने पहले किया. कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आपको उसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और a, b और c की वैल्यू ढूंढनी है. a क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म. b क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म. और c क्या है, ये है आपका कांस्टेंट टर्म. ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो वैल्यू आपको a, b और c की मिली है उसे इस फॉर्मूले में डालकर x का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब आप इस फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू डालेंगे उस रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो गाइस लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. वो है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0. ठीक है, तो आइए हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं. m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन. ये जो आपको दिया गया इक्वेशन है इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर कंपेयरिंग the given equation with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है. ठीक है, तो जब आप कंपेयर कर लेते हैं तो आपको a की वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू 1. ठीक है ना,
क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये भी जनरल फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। दिस इज ax², दिस इज bx एंड दिस इज c। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका a है, a आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो वी हैव टू टेक इट एज 1। ठीक है, और b जो है आपका, b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू है आपका -14, आप लिख दीजिए यहाँ पर -14, एंड c इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस तरह से आपने ए, बी और सी का वैल्यू ढूंढ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम b² -4ac का वैल्यू सबसे पहले ढूंढेंगे। ठीक है, देयरफॉर b² -4ac इज इक्वल टू, b² के जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले में आपको इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर इस फॉर्मूले में आपको इनके वैल्यूज को डाल देना है और इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो b² यानी -14 द होल स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा b का जब भी आपको नेगेटिव में वैल्यू मिलता है तो उसका आप केवल नंबर नहीं लिखेंगे, उसके साथ उसके साइन का समावेश भी करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपको आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो -20 की जगह पे आपने लिख दिया -14 द होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन है, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 ए की वैल्यू है 1 इंटू 1 और सी की वैल्यू है 13, तो यहाँ पर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, -14 द होल स्क्वायर मतलब -14 इंटू -14, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 14 इंटू 14 196। ठीक है, तो यहाँ पर आप 196 लिख दीजिए। -4 इंटू 1 इज -4 एंड -4 इंटू 13 इज -52। ठीक है, अब 196 में से आपने 52 माइनस कर दिया तो आपको आंसर मिलता है 144। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आप ये सिंगल लाइन में मत लिखिएगा, यहाँ पर स्पेस की कमी होने के कारण मैंने इसे सिंगल लाइन में लिख दिया है, क्योंकि हमें आगे इस सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक एक करके ये वाला स्टेप आप पहले लिखिएगा, उसके बाद में ये स्टेप लिखिएगा और उसके बाद में ये स्टेप लिखिएगा, यानी 3 स्टेप में आपको b² -4ac का वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम a, b और c इसका जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूला में उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए b का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू आपको मालूम है, b² -4ac यहाँ पर आपने ढूंढ लिया है जिसका वैल्यू है 144। तो अब इस इक्वेशन को, तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे -b, यानी -b की वैल्यू क्या है -14। देखिए इस तरह के सम जब आप सॉल्व करते हो तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर बाहर माइनस है, -b है, इसका मतलब वो -14 नहीं है। ये फॉर्मूला है, माइनस की जगह पे आपको माइनस लिखना है, b की वैल्यू क्या है -14, तो आपको ब्रैकेट के अंदर -14 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac, तो b² आप यहाँ पर पहले अंडर रूट लिख दीजिए। ठीक है, b² -4ac का वैल्यू आपने ढूंढ लिया है, वो है 144, तो यहाँ पर आप 144 लिख दीजिए। उसके बाद में अपॉन
2a, a क्या है 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे से सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, तो ये हो गया आपका 14 प्लस और माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपॉन 2, क्योंकि 2 1 जा 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखिए therefore x is equal to 14 प्लस 12 अपॉन 2 और 14 माइनस 12 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली है वो है 14 प्लस और माइनस 12 अपॉन 2। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी का, तो उसका आंसर पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी, क्योंकि प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, ठीक है। तो प्लस और माइनस 12 आपको यहाँ पर आंसर मिला है, ठीक है। तो 14 प्लस और माइनस 12 अपॉन 2, दैट मीन्स x is either 14 plus 12 upon 2 और 14 minus 12 upon 2। इसे आगे फिर सिंप्लीफाई कीजिए, therefore x is equal to 26 upon 2, ठीक है, that is 2 1 are 2, 2 1 are 2 and 2 3 are 6, ठीक है। और x is equal to 14 minus 12 upon 2, that is 2 upon 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मिल चुका है, that is 13 and 1। तो आप यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर है वो लिख दीजिए, therefore the roots of the given quadratic equation are 13 and 1। तो आशा करता हूं बच्चों कि फॉर्मूला मेथड आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा होगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया हो आप उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके रूट्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। द सॉल्यूशन इज रिटन एज x equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a और x equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। इस तरह से हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को ढूंढा। ये मैंने आपको मेरे पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हियर दिस वन इज डिनोटेड एज, ये जो रूट है ये आपको एक रूट मिल चुका है और ये आपको दूसरा रूट मिल चुका है। ये जो है दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बीच में माइनस बी और अंडर रूट के बीच में जो प्लस साइन है दैट इज डिनोटेड एज, दैट रूट इज डिनोटेड एज अल्फा, एंड ये जो दूसरा रूट है माइनस बी और अंडर रूट के बीच में जो माइनस साइन है, ठीक है, ये वाला जो रूट है इसे आप डिनोट करेंगे बीटा से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इट इज डिनोटेड एज अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है।
Now this root is denoted as beta and beta is greater than alpha. यहाँ पर beta is greater than alpha और यहाँ पर alpha is greater than beta. ठीक है. The relation between roots of the quadratic equation and coefficients. अब ये जो रूट्स है इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है ये मैं आपको बता देता हूं. सिंपल फॉर्म में इट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको दो रूट मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद. ठीक है. उसमें से जो माइनस बी प्लस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, इसे डिनोट करते हैं हम अल्फा से. एंड अल्फा ये जो रूट है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. द अदर रूट is denoted by beta and here alpha is smaller than beta or you can say beta is greater than alpha. ठीक है. अब ये दोनों रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है? इट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. लेकिन इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा आपके वह सॉल्यूशन है या फिर वह रूट्स है जिसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके प्राप्त किया है. ठीक है. तो आइए हम लोग अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में जानने के लिए एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. तो बच्चों आपको ये पता ही है कि दिस इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है. ठीक है. तो इस रूट को हम लोग ने ले लिया अल्फा. ठीक है. और इस रूट को ले लिया हमने बीटा. ठीक है ना. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, सम का रिलेशनशिप. ठीक है. sum of two roots. Let's find out the relationship between sum of two roots. ठीक है. तो sum of two roots क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा. ठीक है. विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा क्या है? इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है ना बच्चों. यहाँ पे क्या है? प्लस. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस. व्हाट इज बीटा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. उसे लिख दीजिए आप माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. ठीक है. आपने अब लिख दिया. यहाँ पे आगे बढ़िए. इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस इंटू माइनस. ये आपका, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझा है तो आप इसे यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दीजिए. ठीक है. प्लस इंटू माइनस माइनस बी. राइट. ठीक है. प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो, माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सिंपली एक ही डिनोमिनेटर लिख लेना है, ठीक है। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस, इसे मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, दैट इज 2a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2a, बिकॉज अगर आप फैक्टराइज करेंगे 2a और 2a को, तो 2a वन जा, आंसर आपका 2a ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 2a ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपका माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो है माइनस बी, ये हो गया आपका माइनस 2b अपॉन 2a, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। हो गया ना, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सम ऑफ रूट्स और कोएफिशिएंट का अगर आप रिलेशन देखेंगे, तो जो सम है रूट्स का, अगर आप दो रूट को सम करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा का ये दिस रूट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड दिस रूट इज डिनोटेड बाय बीटा। तो हम अल्फा के जगह पे ये जो इक्वेशन है उसे लिखेंगे और बीटा के जगह पर इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा इंटू बीटा, आप इस इक्वेशन को लिखिए अल्फा के जगह पे माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a into multiplication. Okay, then write this equation because this is denoted by beta, that is minus b minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हो, देखिए ये जो इसका न्यूमरेटर है उसे आप ध्यान से देखिए, ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस तरफ है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा ही होगा कि m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हमें न्यूमरेटर में करना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा माइनस
e द होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर होगा माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर आप होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक है। अपॉन 2a into 2a is 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आगे का स्टेप भी लिख देते हैं, माइनस बी इंटू माइनस बी, यानी माइनस बी द होल स्क्वायर है तो माइनस बी इंटू माइनस बी, ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चों जब आपने इंडाइसिस किया होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा ही, रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो उसी तरह से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, इट इज बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस is minus b square, minus into minus is plus 4ac, right, upon 4a square। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में a कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी एक a कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो है c अपॉन a। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट। बच्चों इस एग्जाम्पल के द्वारा आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then alpha into beta is equal to c upon a and alpha plus beta is equal to minus b upon a। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care.